एक सपने की शुरुआत, टाटा का जन्म। साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा। यह सपना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतीक था। यह सपना था इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का। जमशेदजी का मानना था कि अगर इंडिया को प्रगति करनी है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी, जो आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक बना। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था जो देश की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जमशेदजी टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति थे। उनकी दृष्टि और नेतृत्व ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने इंडिया में कई इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उनके प्रयासों ने देश में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। उनके समय में टाटा ग्रुप ने कपड़ा, स्टील और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये इंडस्ट्रीज न केवल आर्थिक विकास के प्रतीक थे, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के भी वाहक बने। ये वो दौर था जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था। इंडस्ट्रीज की कमी थी, देश की आर्थिक स्थिति दयनीय थी और लोगों के पास रोजगार के अवसर सीमित थे। जमशेदजी टाटा ने इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने न केवल उद्योगों की स्थापना की, बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए। उनका मानना था कि इंडिया अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उनके इस विश्वास ने उन्हें और उनके द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। देश के लिए समर्पित शुरुआती कदम। टाटा ग्रुप की कहानी एक प्रेरणा है, जिसने भारत के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाटा ग्रुप ने शुरुआत से ही देश की प्रोग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों ने न केवल उद्योगों को स्थापित किया, बल्कि भारतीय समाज को भी एक नई दिशा दी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान टाटा ने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और देश को आजाद कराने में मदद की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक और नैतिक समर्थन प्रदान किया। टाटा ने इंडिया में पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। यह मिल भारतीय उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। यह मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। मुंबई, जो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। इस मिल ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। इससे न केवल आर्थिक विकास हुआ, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी आई। इसके बाद टाटा ने जमशेदपुर में स्टील प्लांट की स्थापना की। यह प्लांट भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक क्रांति साबित हुआ। यह स्टील प्लांट आज भी इंडिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। यह प्लांट न केवल इस्पात उत्पादन में अग्रणी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाटा ने इंडिया में बिजली उत्पादन की शुरुआत भी की। उन्होंने देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। उन्होंने पश्चिमी घाट पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना की। यह प्लांट न केवल ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी एक मिसाल है। टाटा ग्रुप के इन शुरुआती कदमों ने भारत को एक नई दिशा दी और देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद का सफर नई ऊंचाइयों की ओर। यह सफर केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी। आजादी के बाद टाटा ग्रुप ने इंडिया के विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा ग्रुप ने न केवल उद्योगों को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया। टाटा ने नए नए क्षेत्रों में प्रवेश किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। उन्होंने स्टील, ऊर्जा और रसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की। यह केवल एक व्यापारिक कदम नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक भी था। एयर एशिया इंडिया ने इंडिया को दुनिया से जोड़ा। इसने न केवल यात्रियों को, बल्कि संस्कृतियों और विचारों को भी एक साथ लाने में मदद की। टाटा ने इंडिया में
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी शुरुआत की। उन्होंने देश में पहली बार सस्ती और टिकाऊ गाड़ियों का निर्माण किया। टाटा मोटर्स आज इंडिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। उनकी गाड़ियां न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। टाटा ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत को एक वैश्विक आईटी हब बनाने में मदद की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम टीसीएस के नाम से जानते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। टीसीएस ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और यह भारत की तकनीकी प्रगति का एक प्रमुख उदाहरण है। एक कौतूहल, स्टील से सॉफ्टवेयर तक टाटा का विस्तार। आज टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा देशों में काम करता है। यह ग्रुप स्टील, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, होटल, केमिकल, टेलीकॉम और एनर्जी जैसे क्षेत्रों में काम करता है। टाटा ग्रुप में 30 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। इन कंपनीज में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाइटन कंपनी और वोल्टास शामिल हैं। इन कंपनीज के जरिए टाटा ग्रुप लाखों लोगों को रोजगार देता है। टाटा ग्रुप का मानना है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है। टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। ये कंपनी कार, ट्रक, बस और अन्य वाहन बनाती है। टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार, नैनो कार बनाई थी। इस कार ने लाखों लोगों के कार खरीदने का सपना पूरा किया। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। कंपनी ने टाटा नेक्सन ईवी और टाटा टाइगर ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की हैं। टाटा मोटर्स का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही भविष्य है और कंपनी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती है। टीसीएस के दुनिया भर में 4 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। यह कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में शामिल है। टीसीएस ने इंडिया को आईटी के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाने में मदद की है। इस कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और इंडिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की है। टाटा स्टील, मजबूत नींव, उज्जवल भविष्य। टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनीज में से एक है। ये कंपनी स्टील, लौह अयस्क और अन्य धातुओं का उत्पादन करती है। टाटा स्टील का जमशेदपुर स्थित स्टील प्लांट दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट्स में से एक है। ये कंपनी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाटा स्टील का मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। कंपनी अपने कारोबार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक जिम्मेदारी, टाटा की पहचान। टाटा ग्रुप सामाजिक जिम्मेदारी को बहुत महत्व देता है। ये ग्रुप शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करता है। टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की सामाजिक सेवा शाखा है। ये ट्रस्ट इंडिया के सबसे बड़े धर्मार्थ ट्रस्ट्स में से एक है। टाटा ग्रुप का मानना है कि समाज को वापस देना जरूरी है। कंपनी अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों में खर्च करती है। टाटा का भविष्य, एक नया अध्याय। टाटा ग्रुप भविष्य के लिए तैयार है। कंपनी नई टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रही है और नए बाजारों में प्रवेश कर रही है। टाटा ग्रुप का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित कंपनीज में से एक बनना है। कंपनी अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के लिए वैल्यू पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्कर्ष, टाटा विश्वास का प्रतीक। टाटा ग्रुप इंडिया की एक प्रमुख संस्था है। यह ग्रुप इंडिया के विकास और प्रगति का प्रतीक है। टाटा ग्रुप ने दिखाया है कि इंडिया दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है।
टाटा ग्रुप भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और कंपनी इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।